Open your book. See on page number 4. Activity number 1. English workshop. Activity number 1. अब पहली एक्टिविटी में क्या दिया है बच्चों? पहले में दिया हुआ है read the words names given below. Put the bigger ones in the big circle and the smaller ones in the small circle. आप लोगों को दिखाई दे रहा है 2 सर्कल है यहाँ पर, एक बड़ा है और एक छोटा है। एक बड़ा सर्कल है और एक छोटा है। अब हमें क्या करना है? एक्टिविटी क्या है एक्चुअल? यहाँ जो ब्रैकेट में वर्ड्स दिए हुए, तो जो बिग वर्ड है, बिगर साइज वाले वर्ड है, वो हम बिग सर्कल में रखेंगे और जो स्मॉल साइज वाले सर्कल है वो स्मॉल साइज में रखेंगे। अब जैसा मस्की, जाहिर सी बात है कि मस्की जो है वो बड़ी मछली को कहा गया है यहाँ पे। वी विल पुट इन बिग सर्कल। ट्री, इट इज ऑल्सो बिग। पाइन, बिग। लेक, big. Bush, bush स्मॉल है, साइज से स्मॉल है। हाईवे, बिग इन साइज। स्क्रब, स्मॉल इन साइज। रिल, स्मॉल। सन, बिग। स्टार, स्मॉल and tail, small. Now we will see activity number 2. Activity number 2. What is the activity number 2? Activity number 2, यहाँ पे ग्रुप फॉर्म करना है। Form groups of 4. Read each stanza in the poem turn by turn. अब अगर हम क्लास में रहे होते तो ये ग्रुप फॉर्म किए होते थे। कोई बात नहीं, आप लोग अपना अपना 1 by 1 खुद से ये पोएम पढ़ लीजिए। नाउ वी विल सी एक्टिविटी नंबर 3। एक्टिविटी नंबर 3 में है फाइंड एंड राइट द पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टांजा फ्रॉम द पोएम। यहाँ पे स्टांजा 1, उसके राइमिंग वर्ड्स क्या क्या है? हिल और रिल। दूसरा है बी और ट्री। सेकेंड स्टांजा में है ग्रास, और बेस। दूसरी उसकी पेयर है मेक और लेक। नाउ थर्ड स्टांजा, क्रू और डू, हियर और here or near. Now the last stanza, stanza number 4. Trail,
fail, star, and R. Activity number 4. Complete the following with appropriate words, phrases from the poem. चौथी एक्टिविटी में यहाँ पर पोएम्स की लाइन दे दी गई है और वो हमें कंप्लीट करना है. पहला जो है वो हल कर दिया गया है. इफ यू कांट बी ए पाइन, बी ए स्क्रब. सेकेंड, इफ यू कांट बी ए ट्री, बी अ बुश. इफ यू कांट बी ए मस्की, इफ यू कांट बी ए मस्की, be a bass. If you can't be a captain, be a crew. Now be a trail. If you can't be a highway, be a trail. If you can't be the sun, be a star. Now we will see the activity number 5. What is it? Write whether the following are true or false. यहाँ पे हमें true और false सही है या गलत है वो बताना है. पहला, all must be the captains of the team. हम तमाम को टीम का कैप्टन होना चाहिए. जाहिर सी बात है कि टीम का कैप्टन एक ही रहता है, जो बेस्ट होता है वो कैप्टन बनता है. तो ये जुमला फॉल्स है. दिस सेंटेंस इज फॉल्स. अ बिट ऑफ ग्रास कैन मेक द हाईवे हैप्पियर. बिल्कुल सही, क्योंकि पोएम में बताया गया है ये. 3 number, we win or fail depending upon size or position. No, it is not true. It means it false. Fourth, a scrub is found at the top of the hill. टॉप ऑफ द हिल पे क्या है? स्क्रब होता है क्या? नहीं, बल्कि पाइन होता है, इसलिए ये भी फॉल्स. नेक्स्ट, what is it? If your work is not important, don't do it. False. Whatever job you have, do your best. Yes, it's true. Now we will see the next activity. Activity number 6. Activity number 6. Write an appreciation of the poem with the help of points given below. यहाँ हमें पोएम का एप्रिसिएशन लिखना है. चंद सवालात दिए गए हैं, खाली जगह हैं, वो हमको फिल करना है. द टाइटल ऑफ द पोएम इज. फर्स्ट, आई पुट ओनली आंसर हियर. व्हाट इज द टाइटल? बी द बेस्ट. Now, what is the second question? Second statement, the poem is written by. Who is the poet? Douglas Malloch. Question number 3. Statement number 3. The poem has, how many stanzas the poem has? Poem has 4 stanzas. Each stanza has 4 lines. Next, the lines that rhyme in each stanza are. क्या मतलब हुआ? वो कौन कौन सी लाइन है जिसमें राइमिंग वर्ड्स हमें मिल रहे हैं? आपको ये सॉल्व करना है. अब यहाँ पे हमने राइमिंग वर्ड्स देखे हैं. राइमिंग वर्ड्स क्या है? The last word of each line. तो पहली लाइन और थर्ड लाइन, सेकेंड लाइन और फोर्थ लाइन, ये इसका आंसर आएगा. नाउ द पोएट कंपेयर्स बिग थिंग्स. पोएट ने पूरी पोएम में बड़ी चीज़ों को किन चीज़ों के साथ कंपेयर किया है? किसके साथ उसका मौजना किया है? मुकाबिल किसके साथ बताया? छोटी चीज़ के साथ ना. लिखेंगे विथ स्मॉल थिंग्स. that is a repeated expression in the poem.
कौन सा एक्सप्रेशन है, कौन से ऐसे लाइन है, वर्ड्स है, तासुरात है जो बार बार पोएम में रिपीट हुए हैं, बार बार दोहराए गए हैं। इफ यू कांट, ये बार बार दोहराए गए। द लाइन फर्स्ट शैल, द लाइन I shall always remember in, it means which is your favorite line। 7 नंबर का कौन सी ऐसी लाइन है जिसको तुम हमेशा याद रख सकोगे? तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि कौन सी आपकी फेवरेट लाइन है। स्टूडेंट, टुडे we have learnt a very beautiful poem, Be the Best. In this poem, the poet wants to say us, you do your best always. हमेशा हमें अपना बेस्ट देना चाहिए, हमेशा हमें अपना अच्छा देना चाहिए, चाहे हम छोटे हों या बड़े हों। अगर हम बड़े नहीं हैं तो कोई बात नहीं, हम छोटा बनकर ही अपना बेहतर देने की कोशिश करें।